धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। वन्दितु शब्दसिद्धे धूमचल्मणोभवं गयन्पते बोच्छामि समयपाहुं मृण्मौषधकेवलीवनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्यां चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी परमागम गाथा नंबर 23 है, 24-25 तीनों गाथा है। 23 नंबर का एक भाव थोड़ा सा कह के फिर 24 नंबर पे आते हैं। देखो गाथा पाठ करेंगे अपन। मेरे पास हिंदी आ गई आज, आपके पास गुजराती हो तो गुजराती से पढ़ सकते हैं। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, बंद और अबंद पुद्गल त्रग मेरा वो कहे। मुझे तो इसमें एक शब्द की चर्चा करना है, विस्तार में जाएंगे तो 1 महीना लगेगा। पिछली बार जब हम बोली बोली आए थे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म पर 1 महीने की कक्षा हुई थी। वो कक्षा रूप से ही पढ़ने लायक है वो, क्योंकि हमें ये रटा हुआ हो गया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। ये रटा हुआ होना अलग बात है और उसका भाव समझ में आना अलग बात है। तो भाव समझना होता तो उसे आप वहीं सुनना 1 महीने का पूरा। मुझे तो इसमें एक शब्द कहना है, यहाँ इस शब्द कहाँ है। हिंदी में तो ऐसा प्रयोग किया है कि मेरा वो कहे, लेकिन प्राकृत में और गुजराती में वो संस्कृत में मुझे वो शब्द नहीं दिखाई देता है ना, या तो मेरा दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, ऐसा कुछ कहने का शब्द लिखा नहीं इसमें। कुल मिला करके अनुभव करता है। हाँ सॉरी, आया भणंती आ गया। भणंती मैंने कहा, ठीक है। तो कहा, अब जहाँ देखो शब्द बहुत स्थूल है। कहा कहता है, क्या कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे। भणंती आया तो कहा आ गया, ठीक आ गया। अभी जरा समझो इसमें क्या भाई, हो सकता है प्रवचन सुनते सुनते वो अपना ना कहे लेकिन अनुभव करता है। अभी हम आपसे कहेंगे ये शरीर आपका है तो आप ही मना कर दोगे। हम आपको कहें मकान, दुकान, गाड़ी वाड़ी आपकी है, आप मना कर दोगे हमारी नहीं है। तो कौन की है कि पुद्गल की है, ऐसा भी बोल दोगे। लेकिन यह कहे का मतलब कहना नहीं लेना, अनुभव करता है। देखो अब कहे का अर्थ ही अनुभव करना है। ट्रांसलेशन करना पड़े तो कहे माने अनुभव करता है। कहे कहना तो सम्यक ज्ञान है, यदि वो अनुभव नहीं करता हो तो।
ये मेरा घर है, ये व्यवहार नहीं, सम्यक ज्ञान का भेद है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ऐसा कहना, मेरा देश कहना, ये सम्यक ज्ञान का भेद है। कहने में पाप नहीं है, अनुभवने में पाप है। तो यहाँ कहने का अर्थ अनुभव लेना। आइए जल्दी से बस, ठीक है। अब चलो, अभी 24 नंबर की गाथा ले रहा हूँ। और पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन इतना सरल है कि उसमें कुछ आपको, मेरे ख्याल से आपको कहीं लग रहा है कि समझना है आपको विशेष, लेकिन मुझे उसका एक बहुत अच्छी चर्चा जो आई है वो देखने में सरल लग रही होगी, सुनने में सरल लग रही होगी, लेकिन वो गहरी है। मैं उसकी चर्चा अभी करूँगा 24 नंबर गाथा के साथ। गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो आखिरी में आया कि वो मिथ्यात्व का नाश होना सरल है, सम्यक होना सरल है, लेकिन इसके पहले जो भूमिका बनाई उन्होंने पूरी की पूरी उसकी खुलासा करेगी। भाषा तो सादी है एकदम, हाँ, लेकिन बात बहुत गहरी है। आइए मैं उसी का खुलासा इसमें से करता हूँ। 24 नंबर की गाथा, मेरे पास हिंदी है तो मैं हिंदी गाऊँगा, आप अपनी गुजराती गा सकते हैं। सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे। बड़ी मीठी गाथा है, एकदम मीठी। ग्रंथों का हवाला नहीं दिया यहाँ, आचार्यों का हवाला नहीं दिया, गड़धर का हवाला नहीं दिया। जैसे तुम बोलो मेरे को तो अच्छी लग रही है हड्डी, भले तेरी एक्सरे में रिपोर्ट आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, लेकिन भाई साहब तुम्हारी वो MRI रिपोर्ट और कौन कौन सी रिपोर्ट होती है, ब्लड रिपोर्ट, क्या क्या करते हो पता नहीं, देखो उसमें कैंसर आ रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो मुझे जो फीलिंग अच्छी हो रही है तो डॉक्टर कह रहा हम तेरी फीलिंग नहीं, हम तो ये देख रहे हैं एक्सरे, हड्डी के टुकड़े हुए हैं। मैं अंडरस्टैंड। ऐसे सुनो सभी लोग, हम तुम्हारी नहीं सुन रहे, सर्व भगवान के ज्ञान में आत्मा कैसा आया है, नहीं समझ में आया? तुम तुम्हारे ज्ञान में ठीक नहीं आ रहे हो क्या कहा? तुम तुम्हारे ज्ञान में ठीक नहीं आ रहे हो। सर्व के ज्ञान के एक्सरे रिपोर्ट में कितना अच्छा आ रहा है वो बताना है। यहाँ तो उल्टा एग्जाम्पल, वहाँ तो मैंने उल्टा दिया था एग्जाम्पल, इसको व्यतिरेक एग्जाम्पल कहलाता है, व्यतिरेक दृष्टांत। मैंने वहाँ तो मैंने कहा था कि तू कह रहा है साबुत हूँ और वहाँ खंडित आ रहा है, मेरा दृष्टांत उल्टा है। अब यहाँ तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें पापी हो, रागी हो, द्वेषी हो, और केवल ज्ञान में कैसे झलक रहे वो बता रही। तेरी रिपोर्ट तो बढ़िया आ रही, तू बेकार में कह रहा है कैंसर है। समझाऊँ, थोड़ा सा समझाऊँ। लोक में तो कोई दूसरा व्यक्ति आप पर ब्लेम लगाता है, FIR करता है, मुकदमा चलाता है, और तुम ये कहते हो मैं निर्दोष हूँ, और वो सबूत देता है, सिद्ध करता है कि तुम सदोष हो। ये सारी दुनिया का गणित। और जैन शासन में उसका उल्टा होता है, भगवान कहते तुम्हें निर्दोष छो और हम ब्लेम लगाते हूँ सदोष छो। मैंने यहाँ उल्टा मुकदमा चल रहा है, समझ में आया? अनंत भगवान को, आचार्य भगवान को, गड़धर भगवान को मुकदमा चला के ये बताना पड़ रहा है कि तू निर्दोष है। आदेख आ साक्षी छे, देख पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम अभी ये कहो कि मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और फांसी चढ़ने के लायक हूँ और भगवान तुझे बचाएं। તમે શું કહો છો? તમે પરમાત્મા છો, આ તરીકે જો। समझ में आया केस? तो उल्टा मुकदमा है थोड़ा सा समझना, थोड़ी मेहनत है ना। सर्वज्ञ ज्ञान में से कभी कभी, सर्वज्ञ ज्ञान का तो वर्णन नहीं करना ना, एक्सरे MRI रिपोर्ट या क्या क्या होती है, सबसे अच्छी रिपोर्ट क्या कहलाती है हमें नहीं मालूम, क्या क्या करा है, मेरे तो कभी काम ही नहीं पड़ा इन चीज़ों का। तो नाम भी क्या होते हैं, वो क्या क्या करते हैं अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो जो सबसे अच्छी रिपोर्ट हो वो मैं उसे MRI मान लेता हूँ। चलो, मुझे तो MRI का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम। चलो, मैंने ऐसा लगता है जैसे तुम आत्महत्या करने जा रहे हो ना, तुम्हें कोई दुलार रहा हो, बेटा सुन तो सर्व भगवान क्या कह रहे हैं।
सर्वज्ञ ज्ञान बेसे भविष्य में। तो फिर सम्यक दर्शन लेके ही जाना। अभी मुझे पता है मिथ्या दृष्टि हो, ये सब आपको कैसे पता? नहीं, मैं कॉमन सेंसेस कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको वाकई में नहा के जाना आज। देखो बहुत सुंदर बात आने वाली, मेहनत करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा, आप मेरे साथ ज़्यादा मेहनत करना थोड़ा। सदा उपयोग लक्षण जीव है, मैं यही नहीं देख पा रहा था, सबसे कह रहा हूँ नहीं देख पा रहे आप, देख ले तभी सम्यक दर्शन रहा है। जब सदा उपयोग लक्षण है तो काम हो गया पूरा। लेकिन गुरुदेव ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्रिया दान धर्म, ऐसे आती मोटप माने छे, पर ये मोटप के ऊपर प्रवचन होगा अभी। वो एक लाइन सिंपल थी ना, बिल्कुल सिंपल, उस पर प्रवचन हो 1 घंटा। अभी एक नहीं, अपना 30 मिनट बचे ना, अपने 30 मिनट चलेगा अभी। 1 घंटा है। अच्छा चलो, हमें क्या है, हम 1.5 बोलो, हमें क्या है। चलो, लेकिन पकड़ो जरा बेटे, पकड़ना है। इधर आ जा मेरे सामने, इधर है, आप भी इधर आ जाओ भाभी, मेरे पीछे से आगे जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी उठ, नहीं इधर आ, इधर आ जा, इधर इधर। भले जमीन पे है तो क्या हुआ, उधर भी जमीन नहीं है। हाँ बैठ, आ जा, बैठ जा, कोई बात, बराबर बैठे बैठे, मत हालो, सब अच्छे से बैठे, कोई नहीं। बेटे इधर आ जा, छोटे बेटे को इधर बुला लो, वेरी गुड। ऋषभ, वो कहाँ चला गया? माहिर, चल कोई बात नहीं, ठीक। अभी बस अपन सेट हो गए सब, है ना। अभी स्टार्ट हो रहा है, सुनना, मैं उसी का प्रवचन कर रहा हूँ। एक लाइन बहुत सिंपल थी, बाकी तो सब समझ में आ गई होगी, लेकिन वो नहीं समझ में आई होगी कि अनुभव सरल है। चेतन लक्षण वाला हूँ, ज्ञायक हूँ। सुनना ध्यान से, मैं ज्ञायक हूँ, ये रटने के लिए नहीं बोला है, उच्चारण के लिए नहीं बोला है, घोंकने के लिए नहीं बोला है, रटन करने के लिए नहीं। रटन तो पागल करता है, कुछ कह दिया जरा, नारायण नहीं हो, रटन तो पागल करता है, ज्ञानी तो निर्णय करके अनुभव करती है। तो आइए अपन बात, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा। या पुद्गल कहने में दोनों चीज लेना, एक तो ये पुद्गल से दिख रही वो, और एक मोह राग द्वेष आदि, बराबर। और बोलते हैं थोड़ा सा, और जो गुणस्थान आदि है वो सब पुद्गल है। 14वां गुणस्थान क्या है, बोलो। 4था गुणस्थान क्या है, बोलो नहीं, अभी नहीं मालूम पड़ रही है। अभी ये पुद्गल तो पकड़ में आता है, लेकिन वो सूक्ष्म पुद्गल है। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, मेरी पकड़ में नहीं थी वो बात। 3 दिन पहले मैंने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, तो उसमें गुरुदेव श्री उनको याद कर रहे थे। जयपुर के प्रवचन थे, गुरुदेव जयपुर पधारे थे, और वहाँ पर वो आए थे मनोहर लाल जी बर्णी जी, मनोहर लाल बर्णी जी। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे उनसे, गुरुदेव से, कि आप राग को पुद्गल कहते हो तो कैसे कहते हो। तो वहाँ उन्होंने प्रश्न में एक गलत बात बोली थी, गलत बात बोली प्रश्न में, कि आप राग को पुद्गल परिणाम कहो तो कैसे कहते हो। अब ये बात अभी आपको पकड़ में नहीं आई होगी, लेकिन गुरुदेव श्री ने तत्काल प्रश्न को सही किया कि राग पुद्गल छे, पुद्गल परिणाम नहीं। ये गजब गजब, मुझे तो मजा आ गया एकदम। आपको समझ में आ गया? 29 प्रकार का जो बोल है 50 से 55, वो पुद्गल है, पुद्गल परिणाम नहीं। राग में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, गुणस्थान में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं। यदि हो तो पुद्गल नो परिणाम कहवाए। अरे कितनी सूक्ष्म पकड़ा, मतलब इतनी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हम कब, अभी मैंने कितने विद्वानों को उसको पुद्गल परिणाम सिद्ध करते हुए सुना है, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म निकालेंगे, इसमें राग स्पर्श है, इसमें बंध है, इसमें गंध है, वो क्या क्या है। लेकिन गुरुदेव सिंह ने 1 सेकंड में वो प्रश्न सही किया। बाकी दूसरा प्रश्न और था, उद्देश्य की चर्चा थी, तो उसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे।
अभी मुझे एक दृष्टांत याद आया, वो और आपसे कह करके आगे चलता हूँ। शांता बहन श्री थे ना, शांता बहन, उनके रिश्तेदार होते थे, तो वो सिगार पीते थे, सिगार। बहुत बड़े आसामी थे, टाटा उसमें रिलेटिव थे वहाँ कहीं, बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे। सोनगढ़ आए, तो आए तो वो सिगार पीते थे। अब जब थोड़े बड़े लोग होते हैं 40-50-60 के या जैसे उम्र, तो उनको बोलने की स्टाइल नहीं आती, बातचीत करने की। जैसे गुरुदेव श्री ऐसे पाठ पे विराजमान, तो वो पास आके बोली, ऐसे ऐसे पास आके, तो वो स्मेल आए। तो गुरुदेव श्री ने 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं किया, ऐसा निकल जाए। हाँ, वो बेचारा इतना मोटा फैक्ट्री का मालिक टाटा वो निकल गया बाहर। तो उन्होंने ये कहा, उसने ये कहा कि वो सिगार पीते थे, सिगार होता था सिगार, तो उसकी बदबू आती है। तो गुरुदेव ने निकाल दी, बात ही नहीं की। तो फिर ओके, आप मैंने ओढ़के न थी, ओढ़क तो न थी ऐसे सोचते रहे। फिर पूछा, तो फिर उनका आपको विनय नहीं है, बड़े जन की विनय होनी चाहिए, आपको कुल्ला करके जाना चाहिए, दूर से बोलना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए, ना अति निकट ना अति दूर। मैं सब समझाया उनको। फिर वो बेचारे दोबारा गए सेकंड टाइम। तो वो अब तत्व की तो पकड़ थी नहीं, लेकिन वो एक अटक बहुत रहती ना, मोटप थोड़ी सी। तो साहेब तुम्हें मैंने ओढ़कता न थी। तो गुरुदेव ने पलट के क्या कहा, वो सुनो, वो आपसे कहना है मुझे गुरुदेव ने तत्काल पूछा, તમે પોતાને ઓળખો છો? तुम्हें समझ नहीं आया ना? जैसे तुम मेरे से मिलोगे कभी, अगली बार कभी मिलोगे, तो मेरे से क्या पूछोगे, पंडित जी आपने पहचाना? तो मैं कहूँगा कि तुमने अपने को पहचाना। पकड़ में आई बात? और अब वो यहाँ से मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ क्या आप अपने को पहचानते हो कि मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, भगवान हूँ? उपयोग लक्षण, यहाँ उपयोग लक्षण टेक्निकल वर्ड है, लेकिन अपन जो सरलता है वो भगवान आत्मा, ध्रुव गायक। आप पहचानते हो? बोलो नहीं पहचानते। तो आज ही उसका प्रवचन करता हूँ। इसका प्रवचन जो मैं आधार लेके कर रहा हूँ वो है अलिंग ग्रहण का बोल। यदि गुरुदेव श्री को सुनना हो तो जो मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ वो वहाँ से मिलेगा आपको। वैसे तो यूनिवर्सल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुनना सभी लोग। बहुत मर्म की बात है थोड़ी। मैं ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, ये तो तुम शब्दों से जान गए हो, गायक के बारे में जान गए हो, आत्मा के बारे में जान गए हो, लक्षण के बारे में जान गए हो, लेकिन मैं हूँ ये नहीं जानते। इसकी मैं सिद्धि करने की कोशिश करूँगा। देखो तो ऐसे कैसे नहीं जानते, तो सुनना ध्यान से। 3 काल में 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट मोटप वाली वस्तु हो, इसके आगे तुम दूसरे से मोटप मानते हो तो तुम अपने को नहीं जानते। वैसे प्रवचन 1 लाइन में पूरा हो गया। ये तुम्हें पर की मोटप आती हो, पर का मोटप समझते हो, बड़प्पन, अहम। जैसे छोटा सा बच्चा है, दृष्टांत के लिए छोटा सा बच्चा है, इसको ये लग रहा है मैं कब बड़ा हो जाऊं। तो इसे मम्मी से पूछा हम कब बड़े होंगे, कि बेटा तुम पापा से बड़े हो जाओगे ना, लंबे तब बड़े हो जाओगे। अब उसके हाथ में तो कुछ है नहीं बेचारा, तो एक स्टूल लाया, स्टूल उस पर खड़ा हो गया, पापा हम बड़े हो गए। तो बोलो जी हास्य की बात है कि सच्ची बात है? कि नहीं बेटा यहाँ से बड़े नहीं होते, बड़ों की तो मूछ आ जाती है। अब बच्चा फिर परेशान, तो उसने ड्रामा की मूछ ले आया है। तो बोलो आप क्या कहोगे, बच्चा बड़ा हो गया या बावलापन है? ये 2 दृष्टांत तो बच्चे को देख के कहे। हम आपसे पूछ रहे, आप अपने आप को शरीर से बड़ा मानते हो, पैसे से बड़ा मानते हो, पुण्य से बड़ा मानते हो, इसका नाम मिथ्यात्व है। हो तो 3 लोक का नाथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्वोत्कृष्ट सत्ता है तेरी, उसके सामने पैसा धूल दिखाई देगा। कोई तुम्हें याद भी करेगा ना, भैया तुम इतने पैसे वाले, अरे पैसा है क्या, आप मेरा अनादर करते हो, मेरे परमात्मा का अनादर करते हो। मैं परमात्मा हूँ भाई, तुम क्या बोल रहे हो? भले बोले कि नहीं बोले, वो जानता है लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है, लेकिन अंदर अंदर तो उसको मोटप नहीं आएगी, ये कहना है।
बोलो, आप मुझे किस बात से जानते हो? जिस बात से आप मुझे जानते हो ना, वो मेरा अनादर है। आप मुझे त्रिकाली परमात्मा नहीं जानते, आप प्रवचन भाषा वर्णना से जानते हो। भाषा वर्णना माने स्टूल। मैं अपने आप को भी काय से बड़ा, तुम जानते हो मेरे प्रवचन आजकल बहुत चल रहे हैं। आजकल तो सीडी बहुत बिक गई और पूरा यूट्यूब पे सुन रहे लोग। ओ, तो मिथ्या दृष्टि है। चरणों की धूल के बराबर नहीं है ये जो मोटअप है, जो जिसके बल पर मोटअप है। चाहे फेमस समझ लो, चाहे कुछ समझ लो, चाहे ख्याति समझ लो, चाहे पैसा समझ लो। शांति से बैठ के सोचो, सोचो शांति से बैठ कर कि तुम्हें 3 लोग का नाम सर्वोत्कृष्ट भाषित होता है कि नहीं भाषित होता। सुनो, पहचान आएगी, पहचान। अब वर्कशॉप करा रहा हूँ, वर्कशॉप। सुनो, जिस पैसे के बल पर आप अपने को बड़ा नहीं मान रहे, तो सुनो, उसके जाने पर आपको कैसा लगता है? सुनो, मेरे पैर के नीचे से कोई इतनी सी धूल निकाल के ले जाए, मुझे कैसा लगता है? नथिंग। और थोड़ी सी धूल बढ़ जाए तो क्या लगता है कि कुछ नहीं। सुनो, ये है द्रव दृष्टि का जोर, ये है आत्मानुभव का जोर। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं धूड़ छे, धूड़ छे, धूड़ छे। चक्रवर्ती नो वे धूड़ छे, मैंने गुरुदेव को दिखता था वो। कभी गुरुदेव श्री के सभा में ऐसा नहीं हुआ कि पैसा वाला है तो उसको झट आगे आगड़ा आगड़ा ना, कभी नहीं। ए सेठ खत्म। विद्वान हो तो आदर करते थे, भला कोई विरोधी हुए तो आगे बुला लेते थे। विरोधी हुए तो प्रेम, इतना प्रेम देते थे उस आत्मा को, आगड़ आ भी जाओ ना, एमने ठमड़ी आप समय सार जी आप भरी सभा में दिलवाते थे। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? आप अपनी प्रभुता काय से मानते हो? अभी जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगी तुम अपने आप को इन्फीरियर कॉम मानते हो। अभी 50 लाख की पैकेज लग जाए और तेरे कॉलेज में किसी को ना लगे और तेरे को कैंपस सिलेक्शन में लग जाए नहीं, उसमें क्या बोला था? हूँ पोहरो, क्या बोलते? पोहरो पोड़ो समझ गए? मैं मोटा और गली सकरी है। बस ये मिथ्यात की निशानी है सारी। आप नाप के देखो अपने आप को। जब शांति से बैठे हो तब मोटअप किसकी तरफ से आती है? सीधा भगवान दिखाई देता है। सुनो, मेरा पुण्य बहुत है, मेरी प्रशंसा बहुत है, लोग मुझे बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, पूरा आदर मिलता है। सुन, मिथ्यात है। मैं एक सच्ची बात कहता हूँ, तत्वाभ्यास की भाषा में बात कहता हूँ। मेरे को बहुत आदर मिलता है, बहुत सालों से मिल रहा है, 20-25। जब से गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र का है तब से तो मुझे तुलसीदास बना दिया। तब से लोग बहुत जाना है। उसके पहले फेमस नहीं थे, जब से वो गुरुदेव का जीवन चरित्र आया तब से ही हो गया। लेकिन मुझे जो कहना है वो समझो। तो जो बहुत आदर देख करके मेरे भाई लोग थे ना मेरे साथ, ब्रह्मचारी भाई, तो उनको ऐसा लगता था सब आपको पैर छूते हैं और आदर करते हैं, गाड़ी लाते हैं, ऐसे करते हैं सब, तो आपको मान कैसा ही नहीं आती? ऐसे एक प्रश्न पूछा उन्होंने, तो मेरा उत्तर बता रहा हूँ। जो मैंने कहा, मेरे बेटे अभी तो 100 इंद्र आएंगे। समझ नहीं आया कुछ? अभी मिला क्या है जिसके हम मान करें? अभी मिला ही क्या है? ऐसे सोचो तब तुम ये मान का साया से बच पाओगे। नहीं तो मैंने एक डायलॉग बोल रहा हूँ अभी 2-4-6 दिन 10-12 दिन से बोल रहा हूँ डायलॉग, अभी आपके बीच में ही बोल देता हूँ। छोटे खेल के बड़े खिलाड़ी, कि बड़े खेल के छोटे खिलाड़ी। बोलो, ये तो बहुत छोटा गेम। मैंने प्रवचन कर दिया, 10 लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया, तुम अपने घर गए, हम अपने घर गए। अब हम अंदर अंदर फूले चले आ रहे, देखो मज़ा आ गया। काय का मज़ा आया? तुझे शुद्ध चेतन स्वरूप का मज़ा आया, ये प्रशंसा का मज़ा आया। मान लो आज ये प्रवचन कर रहा हूँ और यहाँ से उठ के चला जाऊँगा कल शाम को, और किसी ने बाय बाय भी नहीं की, किसी ने ये भी नहीं बोला थैंक्स, किसी ने ये भी नहीं कहा कि अगेन, कुछ नहीं बोला। जाने के बाद भी कभी फ़ोन नहीं, चिट्ठी नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, इज्जत नहीं, आबरू नहीं। अब हम पूरी ज़िंदगी सड़ते रहेंगे। पाड़ला मिथ्या दृष्टियों नो गढ़ इन्हें कोई साधन भी बासल नहीं है, काय करने ये नहीं रहता है। इस सड़ने के लिए प्रवचन करते थे। ध्यान से सुनना है, जैसे दुखी होना सड़ना है ना, ऐसे यहाँ की ख्याति के बल पर भी सड़ना होता है।
मैं इस ख्याति को सेट करके ले जाऊँ यहाँ से, क्या कहलाता है वो, आप क्या बोलते, फोटो को खींचने को क्या करते हो? नहीं, इसमें कैप्चर कर लेते नहीं इसे, ऐसे मैं कैप्चर करके ले जाऊं, देखो क्या भरी सभा थी, क्या लोगों ने ऐसे ऐसे किया, वो गदगद देखा और भोजन कराया, तो ये सड़ना है। समझ में आ रहा है मैं काय का वर्णन कर रहा हूँ? तुझे त्रिकाली की मोटप नहीं है, भोजन की है, प्रशंसा की है, निंदा की है। तुझे निंदा प्रशंसा इतनी अच्छी लगती है कि तुझे भगवान अच्छा नहीं लगता। फिर बोल, इतना बड़ा भगवान खड़ो, जैसे भगवान बाहुबली विराजमान की ने, अब उनके चरणों में धूल बढ़ जाए तो क्या फ़र्क, और धूल घट जाए तो क्या फ़र्क। अब पंडित साहब की रचना इसी में जोड़ा, विनाशी, सब ध्यान रखना, जो मैंने पुद्गल कहा था वो सब विनाशी, 14 गुणस्थान विनाशी, ध्यान रखना, राग विनाशी, ये सब मैं पुद्गल के खाते में डाल रहा हूँ, पुद्गल परिणाम नहीं, पुद्गल बराबर। विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी रहे। अब कितना विरक्त भाव है, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, ये सम्यक दृष्टि। और एक बात बताएं, तुम्हारे राखे से रखेगा नहीं हुआ और तुम्हारे हटाने से हट नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि को पुण्य का उदय में जो सामग्री मिली है वो धक्का भी दे ना तो रहेगी, और वो मिथ्या दृष्टि चाहे ना तो भी नहीं आएगी। इसलिए ज्ञानी विरक्त है, रहे चाहे अभी जाए। ये सम्यक दृष्टि की अनुभूति की बात है, अनुभूति की, संयोग की बात नहीं है। संयोग तो बहुत रह जाए, लेकिन से ना एक दिन से राम लक्ष्मण सीता की तरह वनवास हो जाए तो भी मुस्कुराहट कम नहीं होती। 14 गुणस्थान है रामचंद्र जी को, कोई मुनि नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट इसलिए कम नहीं होती कि जो अयोध्या का राज्य था ना, वो हमारे चरणों की धूल थी। अभी बोलो भाई, लक्ष्मी बधी अधिकार सु बधियो, गुजराती है ना, तुम नहीं समझ। लक्ष्मी बढ़ जाए तो क्या बढ़ा, अधिकार बढ़ा तो क्या बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। फिर मेरा बस चलते हैं एक हाइट पे भगवान रख दे पे कि अपन है ये, इसे देखो, पहले इसे देखो, तुम किससे बड़ा करना चाहते इसे, इस भगवान को जो अनादि अनंत अकृत्रिम है, अकृत्रिम अनादि अनंत, इसे तुम किससे बड़ा करना चाहते हो। मैंने खोटा दृष्टांत दूं, खोटा वैसे है तो सच्चा, लेकिन खोटा है सच्चा दृष्टांत। इस मंदिर में, पाडला मंदिर में भगवान किस चीज से शोभायमान है? अब मैं उत्तर देता हूं, पीछे की बेदी देखो ना, गजब है, क्या डिजाइन है। अब सब लोग बेदी देख रहे। अब बनवाने वाले ने, जिसने प्लान किया था, जिसने वो पसंद किया था वो कैटलॉग में, वो एकदम खुश। फिर ये मंदिर, फिर ये डिजाइन, फिर फूल, फिर ये सब ऐसा सब। सुनो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सुनो, जिनेन्द्र भगवान स्वयं से शोभायमान है। वे बेदी से कमंड, क्या कहलाता, छत्र, चमर, भामर। जिसने चवर लगाया हुआ ना, मारुच है। गजब हो गया, हाथ लगाने से थारू हो गया। है तो पुद्गल का वो, और बनाने वाला कोई और, खरीदने वाला कोई और, ला के रखने वाला कोई और, तेने केवल चढ़ावा लिया है बस। सही बताना, तुम्हें जिनेन्द्र भगवान अच्छे लग रहे हैं या तेरा चवर अच्छा लग रहा है? सोचना, थोड़ी शांति से सोचना पड़ेगा। ये सब मेडिटेशन की बातें हैं, समझ लो। मेडिटेशन माने माइनस करने का तरीका। मेडिटेशन माने बेवकूफ़ नहीं, ऐसे नहीं बैठे रहे। वेद विज्ञान की धारा है वहाँ। बोलो काहे से अच्छा लग रहा है? एक बात है, अब भगवान बहुत शोभा दे रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? जैसे तुम मंदिर से भगवान की शोभा मानते हो, समोसरण से भगवान की शोभा नहीं है। बोलो तुमको कितनी याद आती है? अरे साहब, हमने सुना है बहुत बहुत, मरकत मणि, नील मणि, कौन कौन सी मणि, स्फटिक मणि, और 24 कैरेट का गोल्ड समोसरण में, और क्या भव्य। क्यों? बोलो तुम समोसरण में जाओगे तो क्या क्या देखोगे? मणियाँ देखोगे, रत्न देखोगे, जवाहरात देखोगे, और क्या क्या, गोल्ड की दीवारें देखोगे, गोल्ड के कमरा देखोगे। बोलो, और क्या बढ़िया अशोक वृक्ष,
रोक रोक, ये भटकने का तरीका। सुनो, भगवान से शोभा बढ़ती है, छत चबर भामंडल की आदि आदि सब मंदिर की शोभा बढ़ी है। एक काम कर, पहले पाडला का वो मंदिर था, आज वो कैसा लगने लगा आपको? बोलो, भगवान से शोभा बढ़ी थी या वो बिल्डिंग से भगवान की शोभा बढ़ी थी? अब ये थोड़ी ताकत की चीज़ है। जितने लोग आएंगे ना, जगह जगह सेल्फी ले जाएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, हम पाडला देख कर आए, बहुत बढ़िया मंदिर, गजब मंदिर। जो अब जो बनवाने वाला ने वो भी मिथ्यात में जा सकता है, हमने बनवाया। जो देख रहे हैं वो हमने देख के मिथ्यात कर लेगा। कोई कैसे मिथ्यात कर लेगा, कोई कैसे कर लेगा? इतनी सूक्ष्म धारा बता रहे स्वामी जी। अब ये समझ गए, वर्कशॉप है, आप लिखो खुद ही कि नहीं इसमें हमारा कुछ नहीं। इससे क्या फ़ायदा होगा? कल को कोई इस दीवार की निंदा भी कर देंगे ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, ये अपनी योग्यता का परिचय दे रहा है। पुद्गल तो पुद्गल है, इसमें अच्छा क्या ना बुरा क्या। मुँह करना न थी, अब करना न थी का ताकत होगी तो सामने भी कोई बुराई करेगा तो आप सुनते रहो, अच्छा ठीक, ओके, कम ऑन, ठीक, थैंक यू। प्रशंसा करेंगे तो भी उतनी नॉर्मल, और निंदा करेगा उतना ही नॉर्मल। बोलो, सोचने भी ठीक, सब प्रैक्टिकल है बिल्कुल। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब त्रिकाली ध्रुव को हम जानते हैं, ज्ञाया कि अनादि अनंत है, परमेश्वर है, शब्द तो सब सुने नहीं अपन ने, अमूर्त क्या, बहुत सारी बातें जानते हो, फिर आनंद क्यों नहीं हो रहा है? आनंद नहीं होने का मूल कारण ये है कि अभी भी हमारा आनंद का आधार संयोग है, गुणस्थान है, मार्गण स्थान है। अभी कोई आपको देख करके, समझ लो रजनी भाई आपको देखें, अक्षय भाई, और देखते से बोलें तुम्हें तो सम्यक दृष्टि लागो छो, तो एकदम याद है, और उस दिन उन्होंने कहा था, भरी भीड़ में कहा था, अकेले में कहा था, और मुझे सम्यक दृष्टि कहा, मुझे सम्यक। फिर जाते से ही खुशी नहीं समाएगी तो पत्नी को बोलेंगे, सांभड़ी इसका मतलब ये है सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि तुझे त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत अकृत्रिम भगवान ज्यों का त्यों वो तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें सम्यक दर्शन से पसंद आया। एक सरल दृष्टांत दें, अब खोटा दृष्टांत है, वो इस समय वही दिख रहा है, मैं क्या करूं, जो है वो देख बताऊं। हेलो, पत्नी ने पति से पूछा मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तो उसे डायरेक्ट बोलना चाहिए या फोटो देख के, तेरा फोटो तो बहुत अच्छा लगता है, बोला तो पत्नी को कैसा लगेगा? अरे तुम मुझे देख के बोलना सुंदर हूँ, नहीं तेरा फोटो बहुत सुंदर लगता है, कैसा लगेगा? बोला तुझे फोटो याद क्यों आया, फोटो क्यों उठाना पड़ा? सम्यक दर्शन माने फोटो, त्रिकाली ध्रुव का फोटो का नाम सम्यक दर्शन है, तुम उधर से देख के क्यों बोलती हो? बोला आपको कोई सम्यक दृष्टि का है, ये सुनने की दरकार क्या है? सम्यक दृष्टि मतलब मालूम क्या होता है? सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं देखता, आत्मा देखता है। बोलो भैया, एक बहुत सिंपल बात कहता हूँ, दिगंबर मुनिराजों को दिगंबर मुनि दशा माने छठा सातवां गुणस्थान प्रचुर स्व संवेदन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? प्रचुर स्व संवेदन मुनिराजों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अब सोचो कैसे प्रश्न है। सिद्धों को सिद्ध दशा पसंद है कि नहीं पसंद? बोलो कि सिद्धों को सिद्ध दशा पसंद नहीं है। सारी दुनिया सिद्धों की जय जयकार करेगी और सिद्ध भगवान को ध्रुव पसंद है, मुनिराजों को ध्रुव पसंद है। तो हमारी फोटो की चर्चा मत करो, 14 गुणस्थान हमारे फोटोग्राफ्स हैं, मैं ही हूँ। बोलो भाई, फोटो से शादी करेगी वो कि पति से करेगी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? बहुत सारे पॉइंट उठाए मैंने, बिल्कुल वर्कशॉप की ज़रूरत है इन पे, अपने को लड़ना पड़ेगा अपने से। अभी हम आपके तुमने बहुत काम किया बेटा अमेरिका से आके, कितना वेबसाइट कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। अब मोटअप तभी आएगी जब तुम ध्रुव को भूल जाओगे। फिर रखो ध्रुव इतना बड़ा है, उसके सामने चरणों की धूल बराबर नहीं। और मैं कहूँ तो केवल ज्ञान का अपमान है, क्षयोपशम ज्ञान केवल ज्ञान का अपमान है।
क्षयोपम ज्ञान की मोटक भगवान पोताने क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान की अपमान है। सुनो, दूसरे करें ना करें उनको तो ना समझ हो सकते हैं, लेकिन अपने को अपना अपमान नहीं करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। माने हम अपने को इससे बड़ा नहीं मानेंगे। कोई बुराई करे तो कर दो, शरीर की बुराई करे कर दो। अभी कोई तुम्हें देख के बोले, डरना नहीं, हाँ खराब दृष्टांत इसलिए डरना मैं। कोई तुम्हें देख के, बेटे तुम्हारी 2 दिन की आयु से अब 24 घंटे शरीर 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 मरा मरा मरा, इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं। फिर कहूँ अनादि अनंत अकृत्रिम भगवान को देखो पहले। ये शरीर चेंज होना ऐसा है जैसे कपड़ा डाला और हटा दिया। शरीर ऐसा है, समाधि तंत्र है ना, समाधि तंत्र, उसमें कपड़ा डाला और हटा दिया, ऐसा है। ये कपड़े चेंज करते कि नहीं करते? ऐसे बॉडी चेंज होती है बस। लेकिन ये ध्रुव भगवान ज्यों का त्यों रहता है। एक बार ध्रुव की स्थापना कर, अब मस्त रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा। मेरी भावना पड़ी होगी, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु। अब ये कहने की बात नहीं है, वास्तव में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको वर्कशॉप। और नहीं तो अब भी कोई बोल दे, कैंसर के नाम पे लोग समय से पहले क्यों तकलीफ होने लगती हो? गया गया, अब गए अब गए, अरे अच्छा इनमें से कौन है जो नहीं जाएगा? लेकिन कैंसर के नाम पे जल्दी चले जाते हैं। क्यों जल्दी चले जाते हैं? अरे आयु पूरा करने से पहले नहीं जाता कोई। कैंसर नहीं होता तो भी उतनी ही आयु में चला जाता हो, कैंसर हो तो भी चला जाए। हाँ, जिसको ध्रुव दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, क्या था वैसे? कपड़ा चेंज करने का तरीका है बस। कोई कैंसर के द्वारा, कोई हार्ट के द्वारा, कोई फला के द्वारा, कोई इसके द्वारा, कोई बुखार के द्वारा, और कोई सीधे सीधे। तो ये तो कपड़ा चेंज करने का तरीका है ना। मतलब इतना विजन क्लियर कट होना चाहिए, अब आपको तकलीफ नहीं होगी। ये पढ़ाना है इसमें बहुत। मोटअप काय की आती है आपको। आज रात को आप 3 बजे नींद खुल जाए आपकी, ओके 3 बजे, और फिर एकदम आप धुन में चढ़ गए। ध्रुव 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 भगवान कहीं मारू नहीं, और सिमंदर भगवान और समो शरण और आचार्य कौन और स्वामी जी प्रत्यक्ष जैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसे आप डूब गए एकदम, बिल्कुल डाइल्यूटेड हो गए एकदम। अब मुझे आगे कहना है, ये जो क्षण बीते हैं 2 घंटे रात को 3 बजे से 5 बजे तक, ये क्षण तुम्हारे अविस्मरणीय प्रसंग है या विस्मरणीय प्रसंग है? इसके बल पर मोटअप आ रही, हजारों को कहोगे बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा, आज जैसा कभी नहीं हुआ, आज अपूर्व हुआ, आज अपूर्व हुआ। सुनो, मिथ्यात्व है। तुझे प्रकट पर्याय की महिमा आ रही है, तुझे प्रकट धुन की महिमा आ रही है, तुझे औदिक भाव की महिमा आ रही है, तुझे इमेजिनेशन की महिमा आ रही है। इतना कठिन है वो पार्ट। अब जितना आप सोच रहे थे सरल लाइन थी, वो मैंने कहा था सरल लाइन, वो इसीलिए मैंने वो लाइन उठाई अभी समझाने के लिए। अब स्वामी जी क्या बोलते, भाषा तो सादी है। और नहीं तो एक बात बताओ, इतने प्रवचन में आपने गौर से देखा कितने प्रकरण बाहर के सुनाए? कहता तो है बाहरी मारी न थी, मरी गई, जल्दी मर जाती तो जल्द दूसरी मिल जाती पूरी जिंदगी रोता रहेगा उसके लिए। क्या इसकी दशा है? फिर से सुनो, ये जो अभी मैंने 4-5 बार बोल दिया, अनादि अनंत अकृत्रिम वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, अप्रभावी वस्तु, बराबर। इसको किसी की जरूरत नहीं है। शरीर रहो अब ये अनुभव करो, इसे जरूरत नहीं किसी की। सुनो, इसे गुणस्थान तक की जरूरत नहीं है, रहो चाहे मत रहो। ये निगोद में भी पूरा था और सिद्धालय में भी पूरा रहेगा। तो गुणस्थान से इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये गुणस्थान की वैल्यू इससे बढ़ती है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? बोलो बोलो। कोई नौकर होता है ना, नौकर, मैं टाटा कंपनी में काम करता हूँ, मैं अंबानी में काम करता हूँ, तो ऐसा कहकर वो अपनी इज्जत बढ़ा रहा है, अंबानी की इज्जत नहीं बढ़ा रहा है वो। ये ऐसे जो सम्यक दर्शन 14 गुणस्थान है ना, अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से, और अपन उल्टे हो गए ढोर हमने उल्टे ढोर समझ गए, मतलब अपन उल्टा अनुभव कर रहे। आनी शू वैल्यू है, नहीं समझ इसकी क्या वैल्यू? एक मेरी बुआ जी बोली, एक क्या, ये मेरी बुआ जी बोली,
मुझे बहुत दर्द हुआ उस दिन, बहुत ही दर्द हुआ। वैसे मैं उसका हार्ट में कभी दर्द नहीं हुआ लेकिन कोई ऐसी बात करता है नहीं तो बहुत दर्द होता है। तो बहुत साल हो गए, तो 30-35 साल हो गए। स्वाध्याय चर्चा हुई, 1 घंटा बुआ जी और मैं बैठे, मेरी सबसे बड़ी बुआ जी, एक साथ बैठे में, 2 जने 1 घंटा चर्चा करी। बुआ जी मेरी खुश होश हो गई, बहुत खुश हो गई, बहुत मज़ा आ गया। अच्छा, तो फिर मैंने उनसे एक बात पूछी, तो सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ? फौरन जैसे टायर पंचर नहीं होता, यही नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर, मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो फिर मैं अभी तक जो अपन निर्णय की बात कर रहे हैं, हूँ छूँ, तो इसका क्या हुआ? अनादि अनंत हूँ या होना है? तो हूँ गड़बड़ कैसे हो गई? अब हूँ की प्रतीति का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। लेकिन उनको तो फिर उन्होंने जो दर्दनाक वाक्य बोला था वो बोल रहा हूँ, जिसने मुझे दर्द दिया। वे बोले, हाँ यहाँ से त्रिकाली गया किस काम का? वो तो अनादिकाल से, वो तो निगोद में भी, वो तो घास में भी है, पेड़ में भी है। कीमत तो इसकी है, कल का बताया था ना उत्पाद भेद रोग, कीमत तो इसकी है जब इसकी स्वीकृति हो, इसकी अनुभूति हो, निर्विकल्प वेदन हो, इसका स्वाद आए। कल देखा था ना उत्पाद भेद रोग, मैंने इस पर्याय में इसका वेदन हो तो कीमत है। मैंने अब मैं सच में इतना भयंकर दर्द हुआ, मैं बता नहीं सकता। स्वर्ण यहाँ हो चाहे मत हो, ये है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मत होने दे सम्यक दर्शन, या नहीं होने दे फोटो कॉपी, मत होने दे, क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन समझाऊं बहुत सरल भाषा में, ये 1 करोड़ का हीरा है। अब तुम्हें समझ में आ गया हीरा, इसका नाम सम्यक दर्शन, बस। इसमें तो कुछ होना ही नहीं था, तुम्हारी समझ में आ गया ये सम्यक दर्शन है भाई, बराबर समझ में आया? अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है? हाँ, ऐसे कोई हीरा हाथ में लेकर घूमता है? नहीं, ये हीरा नहीं, ये मिथ्यात। हीरा तो वो होता है जो अंगूठी में जड़ा होता है, फिर तिजोरी में रखा होता है, फिर अरबपति आदमी पहनते हैं, मोटर कार पर बैठ के घूमते हैं, हाथी पे बैठ के निकलते हैं, राजा रजवाड़ा के यहाँ होता है। मनुष्य संयोग देखने लगा, जी मिथ्या दृष्टि। मतलब कितना सरल था सम्यक दर्शन। अब से ना, अब जो हीरा अपन पहचान गए, ये सम्यक दर्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में त्रिकाणी परमात्मा छूं, इस पहचान का नाम सम्यक दर्शन है बस। ऋषभ तुझे हुआ कि नहीं हुआ? बराबर, इसको हो गया। नहीं, सरल है, बिल्कुल सरल बात है। अपन लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों से ट्रेस करेंगे, ये ट्रेस नहीं कर रहा है, सरल काम है। अभी क्या हो जाता है, हीरा है ना, हीरा, तो अब अपन हीरा से क्या मुझे आनंद तो आए, हीरा से क्या मुझे आनंद तो आए, तो इसमें तेरी गड़बड़ है कि इसकी गड़बड़ है? ऐसे में त्रिकाली परमात्मा हूँ, अनुभूति में तो आए, निर्विकल्प वेदन तो होए। और फिर एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, चलो मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन मेरा आनंद इसमें से नहीं आ रहा। कहाँ से आता है? 100 लोगों को पता तो लगे कि हीरो है, क्यों? तब तो खबर, हाँ तब तो मज़ा आएगा, सब लोग देख रहे, ओ सुमत प्रकाश गुड लोग तुम्हारे पास है, हीरो, तब तो मज़ा आएगा अपने को। 100 लोग जाने, 200 लोग जाने, और इतने भी सब्जी वाले आए, बेवकूफ़ कहीं का, 1 करोड़ पे कितने टमाटर आते देखो इतना सा कांच का टुकड़ा ले घूम रहे हैं, और बड़ा हीरा हीरा। अरे इतनी चमक में क्या रखा? बैंक टैक्स के ले लो, नीरव मोदी की नकली ले लो सस्ता ले लो, 10 रुपये में मिल जाता है, वो क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों हीरा और उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सुना, अब तुम दुखी हो गए, ये मिथ्यात्व है। सारी दुनिया इसे हीरा नहीं माने और तुम दुखी हो जाओ तो पर ये मिथ्यात्व है, और सारी दुनिया तारीफ करे तो तुम खुश हो, ये मिथ्यात्व है। मैंने सही में, आप चाहो तो 10-5 मिनट का प्रवचन बार बार सुनना। सम्यक दर्शन इतना ही सरल है ऋषभ, ये हीरा है और मुझे समझ में आ गया बस। हाथ पे रखा है कि पैर में रखा है कि कहाँ रखा है कि संयोग क्या है, कौन निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, इससे कोई लेना देना नहीं। समझ, इतने सरल है काम बस। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर चलो वापस फिर कहता हूँ, सबसे पहले भूल हो जाती शरीर से। अभी भी आपको लगता है मैं पुरुष, अभी भी लगता है मैं करोड़पति हूँ। अभी पैसा चला जाए तो सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाए अरबपति का। क्यों? अरे सब मुझको गरीब समझेंगे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सुन, भगवान आत्मा ऐसा नहीं है। बोलूँ, बहुत खतरनाक दृष्टांत दे रहा हूँ, है तो सिंपल लेकिन दृष्टांत। भगवान आत्मा गाड़ी का टायर ट्यूब नहीं है।
जिसमें हवा भरो ऐसा हो जाए और हवा निकल जाते ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। और इसलिए भगवान आत्मा का अनुभव करने वाला कभी पंचर नहीं होता। मुनि हो सकता है, परिसय हो सकता है, परिसय शब्द आया था उपसर्ग परिसय, प्रतिकूलता तुम्हारी भाषा में हो सकती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं मुरझा सकता। क्यों? वो टायर ट्यूब नहीं है, हवा निकल गई तो झुक जाए, हवा भर गई से फूल गया। अभी पुण्य का होता है तुम्हारी तारीफ करें तो फौरन, और बुराई पाप का उदय है, सब मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, कोई इज्जत नहीं। ढोर, तू हीरा है कि टायर है? 10 लोगों ने तारीफ कर दी, मैंने हवा भर गई, और निंदा कर दी सर रोने लगे बैठ के। ये मिथ्या समझा रहा हूँ, मिथ्या। इसका मतलब तुम्हें इस तरकाली ध्रुव की खबर नहीं। आप इस मामले में गुरुदेव श्री का जीवन देखना। मैं नहीं समझता हूँ कि इस समय मेरे ज्ञात लोगों के बीच में गुरुदेव श्री जैसा कोई ने संघर्ष किया हो। जितनी विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती थी हुई हैं भयंकर, लेकिन गुरुदेव श्री के चेहरे पर हताशा नहीं आई। देखो प्रैक्टिकल देखो, तुम तो बिल्कुल क्या कह बेटे, देख की दया आती है। सुनो गुरुदेव का जीवन चरित्र फिर से। ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं हो जाता। मैंने कोई इसका नाम नहीं, जिसको मैं कहता हूँ आजकल की इंग्लिश की भाषा, कंफर्ट जोन में रह करके सम्यक दर्शन नहीं होता। कंफर्ट जोन पुण्य के उदय से मिल सकता है, लेकिन सुनो पुण्य के उदय से मिल सकता है तो पुण्य के उदय में अभाव में जा भी सकता है, लेकिन तुम्हें चेहरा ढलना नहीं चाहिए। भोजन नहीं मिले तो अभी प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि का विषय हो, दृष्टि के विषय की बात चल रही है, ध्यान रखना। बस इतना फर्क है मुनिराज में और सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में कि ये भूख नहीं सह सकता तो उपाय करता है, और दिगंबर मुनिराज वेद विज्ञान करके स्वरूप में चले जाते। चौथे में और सातवें में इतना अंतर है, बस चौथे और छठे में इतना अंतर है बस। चौथा वाला उपाय करेगा, रोटी बनाएगा, कपड़े पैसा लाएगा, कमाएगा, जो करना करेगा, लेकिन श्रद्धा के श्रद्धेय में फर्क नहीं पड़ता। मैंने चौथा गुणस्थान मुनियों जैसा है, यूँ समझो बिल्कुल। मुनियों जैसा मतलब कसाय चौकड़ी का उसकी अपेक्षा नहीं, श्रद्धा की अपेक्षा। इसलिए कहा चौथे गुणस्थान की श्रद्धा सिद्धों जैसी होती है। मतलब पंचर नहीं है, टायर नहीं होता, वो हवा भर जाए निकल जाए ऐसा नहीं। अपने को तो जरा क्यों बोलो भाई, आपको पार्ला मंदिर अच्छा लगता है? नाराज नहीं होना है, लगता है। कल्पना करो जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दी हो वही आपको हटा दे तो क्या होगा, वही आपकी इंसल्ट कर दे तो क्या होगा, वही ऐसा कहे छू नहीं सकते आप भगवान को, पढ़ नहीं सकते, पीछे बैठा करो, ऐसा वैसा तुमने क्या किया है। अब पाप के उदय कोई कुछ भी कह सकता है। सुनो उस दिन भी अंदर में त्रिकाली ध्रुव के बल पर कहने वाला बुरा नहीं लगेगा, और 3 लोग के नाथ बुरे नहीं लगेंगे, और अपना भगवान अच्छा लगेगा। अब मेरे से पूछोगे तो मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, आहा आज मेरी निर्जरा का उत्सव हो गया। काय का उत्सव हो गया? एक बात बोल ही दूंगा, वो उत्सव नहीं समझ में आया ना, वो उत्सव समझ में नहीं आया। 15 मिनट चाहिए इसे समझाने के लिए। अभी जितनी जल्दी बोल गए ना वो नहीं समझ में आया, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए वर्कशॉप फिर चाहिए पड़ेगी। मेरे दिमाग में वर्कशॉप ही घूमती रहती है। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सभी लोगों को सविपाक निर्जरा अच्छी नहीं लगती, अविपाक निर्जरा अच्छी लगती है। क्या बोला मैंने? 2 शब्द, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। बोलो भाई आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है? अविपाक तो समझ गए, फल दिए बिना खिर जाए, बराबर, क्योंकि उसमें हमें खबर नहीं पड़ती, खबर नहीं पड़ती नहीं, इसलिए अविपाक निर्जरा हमें अच्छी लगती है। अभी लेकिन मिथ्यात बताता हूँ, इसी पॉइंट पे मिथ्यात। तुम्हें पुण्य की सविपाक अच्छी लगती है कि पाप की सविपाक अच्छी लगती है? थोड़ा गलत बोल गया, मैं फिर से बोलता हूँ। पुण्य का आप कुछ पकड़ना जरा, पॉइंट थोड़ा सूक्ष्म है। आपको पाप की अविपाक निर्जरा अच्छी लगती है और पुण्य की सविपाक निर्जरा अच्छी लगती है, ये मिथ्यात। पकड़ में नहीं आया तो समझाता हूँ। पुण्य भोगे बिना खिलाना चाहते हो, और पुण्य नहीं सॉरी पाप का उदय आप
अविपाक माने बिना पके, माने बिना फल दिए चला जाए। तो पाप का उदय कैसे चाहते हो आप? बिना ही पके चला जाए, माने बिना हमें फल दिए चला जाए। और पुण्य का कैसे चाहते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं, हे प्रभु मेरा पुण्य का उदय फल दिए बिना चला जाए। बोला आपने 1 करोड़ वर्ष तप किया हो, उसमें एक पुण्य स्टॉक किया आपने, उस पुण्य को आप बिना फल भोगे कौन कौन खिलाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर। जी मिथ्यात्व है, जी कह रहा हूँ मैं, अंदर अंदर मीठी मीठी पड़ी रहती पुण्य के प्रति, ये है वो मिथ्यात्व, यही है वो मिथ्या जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। इतनी गहरी बात है वो, लेकिन आपको सरल कर दूंगा। होमवर्क करोगे आप मेरे साथ, थोड़ा सा वर्कशॉप तो करनी पड़ेगी, आपको भी ऐसा ही लगेगा जैसे गुरुदेव को लग रहा है। टोडरमल जी ने क्या लिखा है? चतुराई की बातें करता है। इससे कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा चतुराई की बात है। बल्कि अभी मैंने शुरुआत में क्या कहा था, आप बार बार बोलते हो ना, इससे कोई तुम्हारा फायदा नहीं होता, ये तो बावलापन है। फिर से अभी कई लोग नहीं समझे होंगे, सही पाक निर्जरा अविपाक समझे बेटे कौन? पीछे युवक बैठे बेटे, आपसे पूछे चश्मा लगाए बेटे, एक ही तो तुम दिख रहे हो, बोले बेटे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो आगे आ जा। ये 2-3 बच्चे युवा लोग आगे आ जा, थोड़े है जगह इसमें, आ जा। नहीं आ रहे, शर्म आती, कोई बात मत आने दो, कोई बात, आजा आजा, आना तो आजा, शर्म की कोई बात थोड़ी। चलो जैसे सुनना फिर से सुनो। अच्छा अपने को जरा एक बार स्टेटस चेंज कर लो, थोड़ा सा अपडेट कर लो फिर से सुनो। टाइम हो रहा है अपना। अविपाक और सविपाक का मतलब समझते हो? जैसे तुमने पेड़ लगाया तो तुम क्या चाहते हो? पके पके आम गायब हो जाएं, वो तो मिल जाए, यही चाहते हैं ना अपन। और उस पर जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो हो, वो अपने आप गायब हो जाए, यही चाहते हैं। ऐसे हम क्या चाहते हैं? पाप के उदय में जो कोई हमारा अपमान ना करे। हे भगवान, पहले मैंने कोई ज्ञानी जनों की निंदा की हो, अपयश किया हो, तो वो मेरा फल दिए बिना खिर जाओ। बोलो चाहते कि नहीं चाहते? आप में से कौन कौन चाहता है, हे भगवान मेरे पाप का उदय में आ जाओ, बिना फल दिए जाओ कि उदय में आ जाओ? हे भगवान कैंसर हो जाओ, टीबी हो जाओ, हार्ट अटैक हो जाओ, सब लोग मेरे को इंसल्ट कर देवे, मेरा पैसा चला जावे, मेरी पत्नी मेरे से नाराज़ हो जावे, बच्चे भी मुझे दुख दें, ऐसे कौन चाहता है? अब तो समझ गए, जल्दी बोल दिया अब तक। इसका मतलब आप पाप की अविपाक निर्जरा नहीं चाहते, अरे सॉरी, पाप की तो चाहते हो, सविपाक नहीं चाहते। सविपाक माने फल दे करके खिलना। और पुण्य का क्या चाहते हो? बोलो। पैसा बना रहे भगवान, इज्जत बनी रहे भगवान, शरीर बिल्कुल अनुकूल रहे मरते दम तक। आप देखो जी अंदर पड़ी बैठी, मैंने कल क्या बोला था, ये वायरस डाइल्यूटेड है ब्लड में, और नहीं तो इतनी क्या जरूरत पड़ती। जो दारुण दारुण शब्द लिखा है, निर्दय होकर के भेद विज्ञान कर, ऐसे नहीं लिखा जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ गुरुदेव का प्रवचन समझने में बहुत मेहनत है बेटे, इसलिए कक्षा पढ़ना बहुत जरूरी है, कक्षा पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं आपको इजी कर दूंगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा इसमें कितना। इसलिए मैंने कहा था निर्जरा का उत्सव हो गया। आज आपने मेरी निंदा कर दी भरी सभा में, मुझे मजा आ गया, अंदर रोम रोम पुलकित हो गया। क्यों? असंख्यात जन्मों के कर्मों की निर्जरा एक पल में हो गई, क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भेद विज्ञान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनादि अनंत अकृत्रिम ध्रुव भगवान, अप्रभावी भगवान मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा हुआ, जितनी जल्दी हुआ मेरा मोक्ष होने वाला है। अब फिर से बोलता हूँ, एक मिथ्या समझ में आया जो मैंने पहली बार यूज़ किया इस शब्द को। आज जो बात बोली है जिंदगी पहली बार ही बोली है, सविपाक अविपाक में मिथ्या। अब लॉस क्या है समझो। पुण्य के उदय को बनाए रखना चाहते हो, निदान बंद है, तो अब आपका जन्म मरण का अंत नहीं होने वाला है। और यदि उसमें तुम्हें तकलीफ है कोई, तो बनाए रखने का उपाय करोगे, किसी से राग द्वेष करोगे, इसको मिटा दो, इसको हटा दो, इसने मेरा नुकसान लॉस कर दिया है, इसने ऐसे कर दिया है, आप राग द्वेष में पड़ गए। आपको बताऊं, सिंपल साइकोलॉजी पूछ रहा हूँ और अनंत पुरुषार्थ, दो बात, सिंपल साइकोलॉजी और अनंत पुरुषार्थ। बोलो, पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करना सरल है या पाप के उदय में भेद विज्ञान सरल है? मैंने ऑटोमेटिक सिंपल साइकोलॉजी देखो है ना, पाप के उदय में सिंपल साइकोलॉजी जल्दी है। अब पुरुषार्थ की तरफ से कहता हूँ, लेकिन पुण्य के उदय में अनंत पुरुषार्थ।
पुण्य के उदय में वेद विज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। आज आप हेल्दी हो ना और वेल्दी हो, सब तो यहाँ आकर के बैठ जाना बहुत सरल है। लेकिन कल जब माथा दुखता हो, हार्ट अटैक होता हो, ब्लड प्रेशर होता हो, और उतनी ही प्रीति से आकर के गुरुदेव को सुने, समझे, अनंत पुरुषार्थ। इज्जत चली जाने पर भी, चली जाने पर इज्जत जाती वाती किसी की नहीं हो, है कहाँ जो जाए। इज्जत तो सम्यक दृष्टि से स्टार्ट होती है। लेकिन अभी जरा कुछ बात हो जाए और अगले दिन भी तुम उतना ही मुस्कुरा के आओ, और जो जिसने निंदा की हो ना उसी की उतना ही आदर करो जितना रोज करते थे, और उतनी उसकी सेवा करने लगो। अनंत पुरुषार्थ है। बहुत माने आपके कर्मों की निर्जरा का उत्सव हो रहा है। बराबर है। अभी है टाइम, हो ना, मेरी घड़ी में टाइम है। मैंने अब दृष्टांत देता हूँ। ऋषभ रेडी, कोई तेरे को गंदी गाली बके, गाली तो समझते हिंदी में, गाली बके, तो तेरे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? हैं? अच्छा देखो, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, यूज्ड टू हो गया है। चलो भाई, बहुत लोग गाली देते हैं मेरे को, तो मैं जाने देता हूँ। बराबर, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि हो ही चुका, अब क्या करें। अभी तुम बोलो भाई, तुम्हें कोई गाली बक दे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल माँ बहन की सीधी सीधी, बहुत बुरा लगे, पक्का ना? भाई ऐसे ही रहना है ना, थोड़ा बुरा लगे। सबको कैसा लग रहा है बोलो? यदि कोई बोले तो कैसा लगेगा आपको? बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मैं अभी इसको बदलता हूँ। देखो, जैसे दृष्टिकोण बदलेगा ना और डिसीजन बदलेगा, आपको ये मज़े देने लगेगी, आनंद देने लगेगा। कैसे देगा वो दृष्टा? अब नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया कि भारत में मात्र देश की ही स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, वाणी की भी स्वच्छता होनी चाहिए। इसलिए उसने एक कानून बनाया, जो व्यक्ति दूसरे को गाली देगा उसके साथ 1 करोड़ रुपया भी देगा। और शर्त एक है कि वो गाली सुनने के बाद स्माइल पास करेगा तो उसे 1 करोड़ मिलेगा, नहीं तो खजाने में चला जाएगा। पॉइंट पकड़ में आया? तुम यदि वो गाली दे और तुम बिल्कुल स्माइल रखो, प्रसन्न रहो मन वचन काया से, तो वो 1 करोड़ तुम्हें मिलता जाएगा, नहीं तो खजाने में चला जाएगा। तो अभी ये कठिन है कि सरल है? अभी सोचो, अब वो कितनी गाली दे कि तुम दुखी हो जाओगे? बोलो, कितनी गाली दे कि दुखी हो जाओगे? जल्दी बोलो। तुमने गाली सुन ली, तुम्हें मर्द न थी, तुम नपुंसक हो, गाली का जवाब दो। क्या बोलते? ईंट का जवाब। बोलो तुम क्या बोल, जो बोलोगे वो बोलो बस। गाली कहीं मने अड़े? गाली क्या घुस गई? देखो अब जी भेद विज्ञान आ गया। यहाँ से स्वामी जी कहते थे, हाँ अप्यस मने अर्थोज न थी, कर्म न उदय मने अर्थोज न थी। अर्थ मने कहीं घुस गया क्या? छूता है क्या? बोलो, ये दृष्टिकोण बदलते से ही निर्जरा उत्सव बन गया। ये कहना है, निर्जरा उत्सव बन गए। कौन कौन को करना उत्सव? बोलो आज। सही पाप की निर्जरा किस किस को करना है? इतनी हिम्मत होने के बाद केवल ज्ञान होता है। बहुत बड़ी बात कह दी, समय नहीं, अब समय हो गया, बोल दिया मैंने। सही पाप निर्जरा पाप की करने की जिसमें हिम्मत होती है ना, उसे केवल ज्ञान होता है। और जो पाप के उदय को जानना तक नहीं चाहता, जो गियाक्रांत है, गियाक्रांत केवल ज्ञान का अनादर है। गियाक्रांत उपयोग केवल ज्ञान का अनादर है। सरल भाषा में कहूँ तो केवल ज्ञानावर्णी कर्म बनता है। तुम तो कर्म बांध रहे हो, काट थोड़ी रहे हो। तो पंडित जी आप बताओ हम क्या करें? तो वर्कशॉप चालू करूं? बोलो, करूं? बोलो। तो आज सब लोग ऐसी भावना भाव, घर जाते से ही मेरी सासू मैंने हैरान करे और मैं स्माइल पास करूं। उल्टा भी हो सकता है, सासू बहू के बारे में सोच सकती है, बाप बेटे के बारे में सोचता है, बेटा बाप के बारे में सोच सकता है। और कहीं नहीं तो अभी भोजन करने, आज थोड़ी भोजन है, कल है,
तब जब संडे को भोजन करने जाओगे तो उस समय आप सोचो, हे भगवान मेरा भोजन गड़बड़ हो, परसने वाला ठीक से नहीं परसे, फला वाला ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं करे, और फिर मैं स्माइल पास करूँ। मैंने अब आप मौका ढूंढो निर्जरा के अवसर का। आप सच कहना कितना मज़ा आएगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा। और जैसे ही आप जीतेंगे ना, जैसे 6 मारने के बाद क्या करते क्या सेंचुरी मारने के बाद क्या करते हो, हाय जीत गए। ऐसे हर टेस्ट पास करते सही, मंथली टेस्ट होता है स्कूल में, और टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आए तो कैसा लगता है, हाय ऐसे ऐसे आपको अंदर अंदर उल्लास बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? त्रिकाली ध्रुव अप्रभावी है कि नहीं? अब तुम्हें पता नहीं, फीलिंग में तुम प्रभावित अनुभव करते हो, इसलिए तुम जब देखो, जब इधर देख देख के दुखी होते हो। हमें तो एक है ना, मिथ्यात को देख के दुखी मत हो, भगवान को देख के प्रसन्न हो जाए तो मिथ्यात गायब हो जाए। इतना सरल विधि है इसकी। टाइम तो आपका हो गया, 2 मिनट ले लूँ बोलो? अभी टाइम तो हो गया, मेरे हिसाब से पूरा टाइम हो गया। चलिए एक प्यारा दृष्टांत बच्चे को देख के दूंगा, लेकिन लेना आप सब। आज आप सबकी परीक्षा है, आज आपकी मंथली टेस्ट है, यूँ समझो सबकी हो। देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई करी है गुरुदेव को, बराबर भाई। तत्व ज्ञान की परीक्षा जीवन में आती है। जीवन का टेस्ट हार्ड देना है कि इजी देना है, बोला? तो अभी मैं इस बच्चे से पूछता हूँ, ऋषभ मैं तेरे बारे में नहीं पूछता हूँ, 2 बच्चों के बारे में पूछता हूँ। पूरी क्लासरूम में मैडम आई, उन्होंने कहा बच्चों हमको मैथ का टेस्ट लेना है, तो आपको ये बताना है सब बच्चों को देख करके कि इनमें कौन डफर है और कौन सुपर है। बताऊं? तो जो बच्चे डफर होंगे ना, उनकी शक्ल एकदम उतर जाए, मैडम मंडे के दिन ले लेना। देखो उनके बोलने की ताकत देखो, आप साउंड देखो, ये सुपर है कि डफर है? डफर। अब सुपर कैसा हुआ? ओके मैडम, जिसको आता होगा वो तो ओके यस। फिर मैडम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, इजी पूछूं कि हार्ड? तो डफर बच्चे शुरू के 5 पूछ लो। और सुपर क्या बोलेगा? कहीं से पूछा? ये 2 एग्जाम्पल दे दिए। सुनो सम्यक दृष्टि क्या सोचता है इसी प्रश्न में। सम्यक दृष्टि कहता है, ओहो अप्रभावी पारिणामिक भाव, अप्रभावी परिपूर्ण अकृत्रिम भगवान मुझे मिल गया। 3 लोग का कोई भी कर्म का उदय आओ, मेरे को टेस्ट करो, मैं भेद विज्ञान के बल पर मस्त रहूँगा। बोलो आपको क्या करना है? बोलो ये आंसर देना है कि वो डफर वाला देना है? हे भगवान कर्म का उदय मने हैरान ना करे, गरीबी ना थाए, फला नहीं होए, इंसल्ट ना होए। ये इसका मतलब आप तो शरीर हो, शरीर की इज्जत को बचाए रखना चाहते हो। त्रिकाली ध्रुव से तो कोई लेना ही देना नहीं है। त्रिकाली ध्रुव बहुत, मैंने 5-6 बार बोला है, 8 बार, याद रखने जैसी बात है। कहीं से है, आओ उदय आओ, मैं उदय से अप्रभावी हूँ। अब आज रेडी रहो, आज आप मुस्कुराओगे रियली। आज पहली बॉल पे 6 मारोगे ना तो जीत जाओ, बहुत खुश हो जाओगे। और नहीं तो डब्बू की तरह, हे भगवान पार्श्वनाथ तुम फेल हो गए, आपकी पूजा करता हूँ तो भी गरीबी आ गई, फला हो गई, बीमारी आ गई। अरे ढोर गरीब मिथ्यात वैसे चलूँ बस। अभी ना विचार करना, कर विचार। तो इतनी गहराई थी उस बात में, जो सिंपल लग रही थी आपको, मैंने उसमें से ये बात समझने की कोशिश की। विचार कर। ओम नमः शिवाय।